क्लास 10 के बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 को हल करने जा रहे हैं, जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से संबंधित है। इसका थ्योरम हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। वह है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह इसी सिद्धांत पे ये मेन थ्योरी हो गया। इसी से संबंधित आपको इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली जो है उसको हम लोगों को बनाना है, और इसमें फिर वो पुराना जो समरूपता से संबंधित है, ए एक थ्योरम है, एस और ए, वो तो आपको याद रखना है, वो तो मेन थ्योरम है। तो आए हम लोग अब एक्सरसाइज का 6.4 प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है। वो कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो दो त्रिभुज होगा यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी ई एफ आपका दो त्रिभुज है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल ए आर दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ए आर। त्रिभुज डी ई एफ बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, ई एफ यहाँ है, ये हो गया 15.4 सेंटीमीटर। तो फिर निकालने के लिए कह रहा है बी सी ज्ञात करें। बी सी बराबर 8। ये प्रश्न हमारा हुआ। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 64 और डी ई एफ का क्षेत्रफल है ई एस, और उसके एक भुजा का माप ई एफ का माप दिया हुआ है 15.4। तो आपसे पूछा जा रहा है बी सी का माप कितना होगा। तो पहले ये तो हम अपने लिए नोट किए हैं। आप प्रश्न बनाने के क्रम में यहाँ लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो ये बी सी बराबर हुआ। अब दिमाग लगाएंगे कि ये किस प्रकार से हमारा बनेगा। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो सिद्धांत कहता है समरूप है तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब जिस भुजा का अनुपात हमको निकालना है, बी सी निकालना है और ई एफ का मान दिया हुआ है, तो इसी का सिर्फ रखेंगे। यह होगा बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। अब ये चार चीज से मिलकर आपका इक्वेशन आया हुआ है, इसमें आप मान रख दें। इसके जगह पर देखिए कितना लिखा हुआ है 64, और फिर इसके जगह पर कितना लिखा हुआ है 121। बी सी का मान निकालना है, ये बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। ई एफ का मान यहाँ पे है 15.4। अब मान निकालने के लिए बी सी का मान यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर दे देंगे ई एफ स्क्वायर। अब बी सी का मान निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जरूर से जरूर
कि इसका हम वर्ग करें, मीन्स 15.4 में 15.4 से गुना करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लास्टली जो रिजल्ट हमारा आने वाला वो BC², इस स्क्वायर को जब हम दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट में बदलेगा तो वहाँ पे स्क्वायर की ज़रूरत होगी, इससे समय भी बचेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें कि इसको वैसे ही रहने दें। तो आगे देखें क्या होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा BC² गुने 121 बराबर 64 गुने 15.4 स्क्वायर। अब BC² बराबर 64 गुने 15.4 स्क्वायर बटे 121, और फिर ये BC बराबर 64 गुने 15.4 का स्क्वायर बटे 121। अब यहाँ पे देखिए का वर्गमूल। अब अगर हम वहाँ पे 15.4 में 15.4 से गुना करने किए रहते तो समय मेरा बर्बाद होता, और 3 घंटा के अंदर प्रश्न को बनाना भी पड़ता है। प्रश्न बना लेना बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि परीक्षा में 3 घंटा के अंदर प्रश्न बनाना बड़ी चीज़ होती है। तो इसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये बीच बीच का जो टेक्निक है उसको हम लोग दिमाग में लगाएंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करें। स्क्वायर रूट निकालने का 2 रास्ता है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा है विभाजन विधि। तो यहाँ गुणनखंड से हम लोग बनाएंगे तो ये 8² 15.4 का स्क्वायर बटे 11 स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। अब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वो हो जाएगा 8 गुने 15.4 गुने 11। अब 11 से इसको विभाजित कर दे तो ये हो जाएगा 14, और फिर ये क्या होगा 8 चौका 32, 112 सेंटीमीटर। ये आपका BC का मान आ गया। BC कितना आ गया, BC आ गया 11.2 सेंटीमीटर, जो प्रश्न पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलें तो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। उसमें है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB बराबर DC है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग समलंब बनाएंगे। वो समलंब इस प्रकार से बनाएंगे, ये A, B, C और D, इसके विकर्ण को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को कहाँ विभाजित कर रहा है, O बिंदु पर विभाजित कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, समलंब है तो AB समांतर CD, AB समांतर CD दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, AR त्रिभुज AOB बटे अनुपात निकालना है AR त्रिभुज COD, यही कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो जरूर से जरूर उस दोनों त्रिभुज को हम लोगों को समरूप करना पड़ेगा, जो प्रश्न में कहीं से भी नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग इसी से प्रश्न बना लेते, लेकिन यहाँ समरूपता दिया हुआ नहीं है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहला काम है इस दोनों त्रिभुज मतलब AOB खोजे, AOB और COD, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले तो कोण AOB और कोण COD दोनों शीर्षाभिमुख है, इससे बराबर हो जाएगा। और एक और कोई तो यहाँ पे दिया हुआ है ये AB समांतर CD और ये AC तिर्यक हो जाएगा, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से AB समांतर CD और ये BD अगर तिर्यक है तो ये जो कोण बच रहा है एकांतर कोण से ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो जब समकोणिक हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे तो वो ऑलरेडी
ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा और तब उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होगा। इसमें एक और संबंध दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए बी, दिया हुआ है ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर 2CD। इसका उपयोग है तब हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करें। त्रिभुज ए ओ बी, ये दूसरा प्रश्न होगा। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये शीर्षाभिमुख है, ये शीर्षाभिमुख है। अब एक कोई एक या तीनों का तीनों आप उसके संगत कोण को बराबर कर सकते हैं। चूंकि ए बी समांतर ए सी, ए बी समांतर सी डी और ए सी तिर्यक है, ए सी तिर्यक है, तो कोण यह कोण ए कोण और सी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। नाम दे देंगे कोण सी ए बी, ओ से शुरू करें, ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी। ये क्या हो गया? एकांतर हो गया, एकांतर है। इसलिए ए चाहे टी, उसको भी आप समांतर बराबर कर दें पुनः। ए बी समांतर सी डी और अब उसके लिए बी डी तिर्यक कर दे, बी डी तिर्यक है, इसलिए कोण ओ बी डी, ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, ओ डी सी। ये भी एकांतर हो गया, एकांतर है। इसलिए ए समरूपता, समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत, तो क्या होगा? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान से देखें, यही क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका अनुपात कितना होगा? तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए आर त्रिभुज ए ओ बी बटे ए आर त्रिभुज सी ओ डी बराबर संगत भुजा, तो इसका भुजा ए बी स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, प्रश्न में दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, तो इसके जगह पर हम ए बी को 2CD से रिप्लेस कर सकते हैं, 2CD का होल स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर क्या चल रहा है? ये होगा क्या? 4CD स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, फिर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 4/1 मीन्स 4:1। इसका जवाब हो गया। जो पूछा गया कि ए आर त्रिभुज ए ओ बी बटे ए आर त्रिभुज सी ओ डी का क्या अनुपात होगा, तो वो कौन सा अनुपात हो जाएगा? 4:1। तो इसमें देखेंगे, गौर से देखेंगे कि समरूपता का भी उपयोग हुआ है, फिर उसके क्षेत्रफल से संबंधित जो हम लोग साध्य पढ़े हुए उसका भी उपयोग हुआ। तो ये पीछे के जो मेन थ्योरम है उसको जरूर से जरूर पढ़ेंगे और उसी को अप्लाई करेंगे तो प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, उसमें आकृति दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसमें फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। ये तीसरा प्रश्न हो गया। उसका फिगर है, कहता है कि दिए गए आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो मान लो कि ये आधार आपका हो गया BC और इस पर ये ABC, इस तरफ से त्रिभुज बना हुआ है। दूसरा इधर अगर D है तो इसको अगर मिला देते हैं तो ये ABC बन गया और ये D, दोनों एक ही आधार पर। गौर से देखिए,
इस तरफ हो गया और इस तरफ हो गया, दोनों विपरीत तरफ। ऐसा भी हो सकता है, मे भी ऐसा क्या चीज, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसा बनेगा EABC, फिर दूसरा त्रिभुज यहाँ भी बन सकता है DBC, जिसका आधार एक ही है। लेकिन इस फिगर में यहाँ पे कह रहा है कि दोनों आधार एक ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार का वहाँ पे कंडीशन नहीं है। और फिर कह रहा है उसमें कि यदि AD, इसको अगर मिलाते हैं, यदि AD कॉमा दिया हुआ है BC को O पर प्रतिच्छेद करे, जरूर से जरूर इसको मिलाइएगा तो वो पे काटेगा। तब फिर आपको क्या चीज प्रूफ करके बताना है, सिद्ध करके कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO, ये सिद्ध करके आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पे बना हुआ है, और उसका भी, इसको अगर AD को हम मिलाते हैं तो वो BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो फिर आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ यह बात कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, यहाँ जब भी आप देख रहे हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बटा में दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ रहा है उसके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये समरूप होना चाहिए, समरूपता का कहीं भी जगह नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अब हम क्या करें, कैसे बनाएं, तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करें, इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो इस जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका बेसिक सूत्र, क्षेत्रफल निकालने का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू BC इंटू शीर्षलंब। तो शीर्षलंब भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये शीर्षलंब इसमें डालेंगे, इसको L कर दे, ये शीर्षलंब हो जाएगा। और इधर वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम लोग शीर्षलंब डाल दें, ये DM। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बनाने के पहले आप शीर्षलंब डाल देंगे AL लंब BC और DM लंब BC डाला। अब त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो AR त्रिभुज ABC बराबर हाफ BC इंटू AL, और इसको एक मान लें। दूसरा AR त्रिभुज DBC बराबर हाफ इंटू, उसका आधार भी वही है और ये शीर्षलंब हो गया, इंटू DM। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो क्या आ गया, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBC बराबर 1/2 BC AL बटे 1/2 BC DM। यहाँ आ गया तो जरूर से जरूर इससे कट जाएगा। तो क्या आ रहा है आपके पास AL बटे DM, और आपको प्रूफ क्या करना है, AO बटे DO। अब इस AL बटे DM को AO बटे DO लाना होगा, तभी होगा। ये कहाँ से आएगा, तो इसको गौर से देखेंगे। जिस त्रिभुज की ये भुजाओं का अनुपात है उस त्रिभुज को आप समरूप कीजिए। त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO, अगर इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देते हैं तो क्या होगा, वे समकोणिक भी होंगे और उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक भी होगी। तो यहाँ पे हम लोग भुजा का अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है तो उसका उपयोग कर देंगे।
इसका एक अब इक्वेशन दे दे। ये इक्वेशन हो गया तीसरा। त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में कोण ALO बराबर कोण DMO। ये क्यों हो गया? तो लंब डाला गया है, तो ये कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये 90 डिग्री। एक और कोई गुण खोजेंगे तो आपको दिखाई देगा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। कोण AOL बराबर कोण DOM। DOM कहाँ से आ जाएगा? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या हो गया? इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ALO, यहाँ लिखा हुआ है ALO समरूप त्रिभुज DMO दोनों समरूप हो गया। तो फिर क्या होगा? उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होगा। तो फिर उस जगह हम लोग लिख दें, इसलिए OA बटे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात, वे दोनों त्रिभुज तो इन भुजाएं आनुपातिक होगा। तो OA ऐसा लिखेंगे, OAL बटे DM, AL बटे DM बराबर OA बटे OD। अब एक और भी होगा, वो क्या होगा कि LO बटे OM। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब समीकरण 3 में AL बटे DM का मान रखेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में AL बटे DM का मान रखने पर क्या आ जाएगा? तो AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBC बराबर, अब क्या करेंगे? AL बटे DM को किससे ट्रांसफर कर सकते हैं? OA बटे OD से प्रूफ, ये बदल देंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। फिर चौथा के बारे में देखें, चौथा क्या कहता है? चौथा प्रश्न कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ दो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो कि एक त्रिभुज ऐसा है PQR, कुछ भी मान सकते हैं PQR, और दूसरा मान ले XYZ। ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार का है? इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब क्या हो गया? क्या चीज दिया हुआ है? AR त्रिभुज PQR बराबर AR त्रिभुज XYZ, ये दिया हुआ है। तब आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज PQR सर्वांग त्रिभुज XYZ, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब इसका किस प्रकार से उपयोग है? अब सर्वांग समता लाना है, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता लाना है। तो सर्वांग समता का गुण वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई गुण होना चाहिए। उसका गुण वहाँ पे हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं, SAS, SSS, ASA और फिर RHS, और फिर एक उप में है AAS। उतने में से कोई गुण यहाँ आएगा
तभी जाके ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। पूरा ध्यान इसी बात को लगाना होगा। इस बात को जब तक आप लाएंगे नहीं तो दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम नहीं होगा। तो जो बात दिया हुआ है उसको देखें, उससे हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए आर त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये प्रश्न से ही है, प्रश्न से। अब इसको हम अनुपात कर दे तो ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बटे ए आर त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो फिर कितना के बराबर हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण एक मान लें। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, लिखा हुआ है प्रश्न में, लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज है किस प्रकार का? तो दोनों समरूप है। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो फिर क्या होगा? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बटे ए आर त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो पी क्यू स्क्वायर बटे एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर बटे वाई जेड स्क्वायर, और फिर पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर बटे एक्स जेड स्क्वायर, ये सब उसके वर्ग के बराबर होगा। अब बताएं समीकरण एक में यह किसके बराबर हो रहा है? एक के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एक बराबर पी क्यू स्क्वायर बटे एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से। अब सभी को हम x के यहाँ बराबर लाएंगे तो फिर आपके पास क्या हो गया? आ गया पी क्यू स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई। ध्यान से देखिए, ये भुजा इसके बराबर ले आए। अब इसी प्रकार से इसको भी एक के बराबर क्यू आर स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर को एक के बराबर लाएंगे तो फिर क्या होगा? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर वाई जेड, और फिर ये पी आर बराबर एक्स जेड। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कर दिए कि पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, क्यू आर वाई जेड के बराबर है, और पी आर एक्स जेड के बराबर है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो कौन सा नियम लगेगा? एस एस एस, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड, यहाँ लिखेंगे। इसलिए एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये आपको प्रूफ करके बताना था। जो हो गया। अब फिर आगे का क्वेश्चन जो 5, 6, 7 बच रहा है वो आगे के वीडियो में हम आपको देंगे।